चल घे पुढे घे पुढे घे पुढे घे मुळे सगळ्याला पुढे चला तुम्ही पुढे जावा ट्रॉफिक बघा हे इथं पाठीमागे हो इकडं चला भाषा टाका हम तुम्हारे साथ हैं 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 हम तुम्हारे साथ हैं
कैमरे वाले को डालो लोकशाही अण्णाभाऊ साठेंचा लोकशाही अण्णाभाऊ साठेंचा मौलाना अब्दुल कलाम आझादांचा भारतरत्न मौलाना अब्दुल कलाम आझादांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फारूक भाई तुम आगे बढ़ो फारूक भाई तुम आगे बढ़ो फारूक भाई तुम आगे बढ़ो महाराजांची और एक घोषणा दे किरण तुकाराम महाराज बापू ऐसा नीचे छत्रपती शिवाजी महाराज की इन्कलाब जिंदाबाद इन्कलाब जिंदाबाद संत तुकाराम महाराज के नारे तकबीर नारे तकबीर जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी फारूक भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हिंदू मुस्लिम परप्रांतीय ख्रिश्चन सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना आज आपण संघ घेऊन मौलाना अब्दुल कलाम यांची जयंती साजरी करत आहात. किती मनात आनंद आहे, काय सांगाल? हमारे दिल में भरपूर आनंद है क्योंकि अनेक धर्म के लोग दलित मुस्लिम क्रिश्चियन परप्रांतीय ये पूरी तरीके से हमारे साथ है. मराठा समाज बाकी का अदर कास्ट और मुस्लिम में खास करके तबलीगी सुन्नी अहले हदीस और अहले अल सुन्नत जमात देवबंदी जमात इस्लामी अहले हदीस सभी हम लोग के साथ में है. धर्मगुरु हमारे साथ में है, मातंग समाज हमारे साथ में है, लोहार समाज हमारे साथ में है, चर्मकार समाज हमारे साथ में है और बौद्ध समाज हमारे साथ में है. दलित का अनेक वर्ग हमारे साथ में है, परप्रांतीय का पूरा समाज हमारे साथ में है, अनेक कास्ट के लोग हमारे साथ में हैं और क्रिश्चियन के अनेक लोग हमारे साथ में. ये जान के बहुत खुशी हो रही है देश में पहली बार ऐसा जयंती हो रहा है, पहले बार देश में ऐसा आंदोलन हो रहा है. मेरे को ये खुशी है आने वाले कल में ये लोग नहीं है, ये लोग ये मैसेज पहुंचाएंगे देश के लिए अखंडता और एकता के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे. हमारा नारा है धर्म से ऊपर इंसानियत और देश के खातिर एकता और अखंडता. इसी तरीके से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और देश के उन्नति और तरक्की के लिए लेके जाएंगे. इंसान का इंसान से वो भाईचारा, ये पैगाम हमारा, ये पैगाम आप समाज में लेकर निकले हो. हाँ, ये समाज में हम लेके निकले हैं और इसके लिए हमको भरपूर तरीके से कामयाबी मिली है और बहुत सारा कामयाबी मिलने की हमको उम्मीद है. और मनाने का मकसद ये है मौलाना अबुल कलाम ने इस देश के लिए जितना योगदान दिया है लेकिन ये हिंदुस्तान के लोगों ने उनको भुला दिया. उसके बाद हमको पूरी तरीके से रास्ते पे आना पड़ा और उनके हक में और उनकी जो हिस्ट्री है वो सभा में हम बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे मौलाना ने जो ये देश के लिए काम किया है. भाई तुम आगे बढ़ो, भाई तुम आगे बढ़ो. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद.
ख्रिश्चन परप्रांतीय संघटनेचा, दलित मुस्लिम ख्रिश्चन परप्रांतीय संघटनेचा, भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आझादांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उस शख्सियत का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद और वो मुसलमान। क्या यही हमारा कसूर है? क्या यही हमारी गलती है कि भारत का पहला शिक्षण मंत्री मुसलमान था? इसलिए आज मुसलमानों को खास तौर निगड़ी में तालीम हासिल करे, खेरगांव में तालीम हासिल करे, लेकिन कहां तक? खाली 7वीं तक। अभी परसों के रोज जुमा के दिन पत्रकार परिषद हुई। एक पत्रकार ने सवाल किया, मौलाना आप उर्दू तालीम की बात करते हो, कोई उठेगा कहेगा हमको संस्कृत की तालीम दो। मैंने कहा बेवकूफ हो तुम, पहले हमको ये बताओ कि भारत की घटना ने मुसलमानों को उर्दू तालीम हासिल करने का हक दिया है कि नहीं दिया है? कि मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। मुसलमान क्यों पिछड़े? तुमने किया है पीछे, तुमने हमको इस्तेमाल किया, हमको यूज किया, और जब तुम्हारा इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो गया तुमने उठा करके हमको फेंक दिया। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खूब हमने दिया, और जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। बहुत इस्तेमाल कर लिया। मेरी दलित माँ बहनों, दलित भाइयों, आप भी सुनो, अब हमको जागने की जरूरत है। मुझसे कहा गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी पर बोलो, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे सत्तार भाई बोल चुके हैं और आने वाले मुकर्रर भी बोलेंगे इंशाल्लाह। हम ये करके दिखाएंगे, बोलो दिखाएंगे कि नहीं? दिखाएंगे ना। अगर इसी तरीके से आप बेदार रहे तो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह हम 50 नगर सेवक चुन करके लाएंगे। तो मैं बता रहा था, सच्चर कमेटी में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से 50,000 रुपए लोन मुसलमानों को आया है। वाह, बहुत मेहरबानी कर दी। 50 की भीख दे रहे हो क्या? नहीं दोगे तो कैसा लेंगे? छीन करके लेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद लोन पास करने के लिए कहाँ पैदा हुआ? कौन सा दवा खाना था? कौन से दिन पैदा हुआ? सामने कौन खड़ा था? नर्स कौन थी? डॉक्टर कौन था? तुम्हारा उत्पन्न कितना है? राशन कार्ड है कि नहीं? आधार कार्ड है कि नहीं? इतने कागज जमा करने पड़ते हैं कि 2 साल निकल जाते हैं वो कागज जमा करने में। उसके बाद भी वो लोन, अरे बोले मिलता है क्या? नहीं मिलता, सब खा जाते हैं नेता लोग। इसलिए जागरूक तो होने की जरूरत है। हम सब मिलकर जनाब फारूक भाई शेख के साथ कांग्रेस से कायदा मिलाकर के खड़े रहे, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में दलित मुस्लिम परप्रांतीय संगठन को कामयाब बनाए, और बता दें कि अब हम आपसे हक छीनने के लिए तैयार हैं। कई मुद्दे हमारे, और वक्त आएगा तो बोलूंगा। नगर पालिका भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती। अब तो ये हो रहा है मुसलमान की फायदे, कौन है? शेख है, दबा दो। दलित मुस्लिम परप्रांतीय संगठन जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महानगर पालिका के एरिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक स्मारक होना चाहिए, जो पिंपरी चिंचवड़ में अभी तक नहीं है। अहमदनगर जिला से मौलाना शेखुल हदीस, मौलाना इस्माइल, मौलाना अजीज़, मौलाना शब्बीर, मुफ्ती इस्माइल, ये ऊपर तस्वीर शेखुल हदीस अब ऊपर 12 ग्राम तस्वीर लाए। आजच्या जयंतीनिमित्त आमची ही मागणी असेल की प्रत्येक शाळेमध्ये सार्वजनिक सुट्टी दिली पाहिजे। पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये पुणे महानगरपालिकेने जसं स्मारक उभं केलंय तसं स्मारक पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये उभं राहावं, ही आमची दलित मुस्लिम ख्रिश्चन पर इस्माईल। अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़।
वक्त बहुत कम है। सबसे पहले मैं अपनी बात अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। बहुत आराम फरमाया, बहुत सोई तेरी किस्मत, बहुत आराम फरमाया। मुबारक हो के बेदारी ने फिर इक़दाम फरमाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुजाहिद आज़ादी, भारत रत्न, कुरान के मुफस्सिर, बेहतरीन एडिटर, बहुत बड़े शायर और इमामुल हिंद, मुल्क की आज़ादी के लिए जो कमांडर के घटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज फारुकभाई शेख, ज्यांनी आपल्याला आताच मार्गदर्शन केलं, ते पिंपरी-चिंचवड शहरात गेले अनेक वर्ष सातत्याने मुस्लिम समाजासाठी झटणारे मौलाना मकसूद, ज्यांनी आता मार्गदर्शन केलं ते मौलाना इस्माईल, मौलाना अकबरकर, गुलजार भाई, हाजी दस्तगीर भाई, युसुफ कुरेशी, व्यासपीठावर उपस्थित तुकाराम चव्हाण, भैरव बहुजन महासंघाचे देवेंद्रजी तायडे, बी.के. कांबळे, त्याचबरोबर प्राध्यापक अब्दुलभाई सत्तार, अनवर पठाण, समीरभाई खान, विनोद सिंग राजे, शहनाज शेख। आजचा जो उद्देश होता खऱ्या अर्थाने, तो उद्देश असा होता की महामानवांची जयंती साजरी करत असताना ती सर्व जाती, सर्व धर्म, सर्व पंथाच्या वतीने साजरी व्हावी, असा हा प्रयत्न होता। आणि तो आजच्या या जयंतीच्या निमित्ताने यशस्वी झालेला आहे। आज या ठिकाणी व्यासपीठावर आणि खाली बसलेल्या मंडळीमध्ये सर्व जाती धर्माचे, सर्व पंथाचे लोक तुम्हाला सहभागी झालेले दिसतात। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आजच्या जयंतीचा उद्देश साध्य झालेला आहे। दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा, महाराष्ट्र हा नेहमी आपण ऐकले, आपण नेहमी पाहतो, वाचतो, महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचाराचं राज्य आहे। या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शाहू महाराज, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, महात्मा सावित्री यांचा हा महाराष्ट्र आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र आहे। आणि त्यामुळं या महाराष्ट्राला एक विशेष असं महत्त्व आहे। या महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक एकात्मता मोठ्या प्रमाणामध्ये राबवली जाते। आणि आजच्या या जयंतीच्या निमित्ताने जर का आपण काही संदेश देत असेल तर तो खऱ्या अर्थाने एक संदेश आजच्या जयंतीमधून गेला आहे। तो म्हणजे आज मौलाना अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने या ठिकाणी जेवढे पुरुष आहेत तेवढ्याच महिला या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यामुळं सामाजिक एकात्मतेचा संदेश आज या ठिकाणी जात आहे। मी अनेक कार्यक्रमामध्ये जातो, मुस्लिम समाजामध्ये आवर्जून फारुकभाई, आजचा दिवस हा खूप महत्त्वाचा आहे। मौलाना मकसूद साहेब अनेक कार्यक्रम आपण या शहरामध्ये केले, परंतु त्या कार्यक्रमामध्ये यापेक्षा जास्त मोठ्या संख्येने लोक असतील, परंतु आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आज महिलांची संख्या, या कार्यक्रमाचं विशेष असं महत्त्व आहे की या ठिकाणी महिलांची मोठी संख्या आहे। यामुळे ज्या महिला भगिनी या कार्यक्रमात सहभागी झाल्या त्यांचं पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत केलं पाहिजे। या अजीज, मौलाना अजीज साहब, लाइन से आप दे दो, क्योंकि मेरे पास नाम बहुत कम है, तो आप लाइन से जितने आप भाई के हाथ में दे दो। इस्तकबाल किया जा रहा है। मेरे पास नाम नहीं, आप देते रहो, जो भी है उनको आप भाई के हाथ से दे दो। खेरगांव में एक मौलाना अबुल कलाम नाम के इनके नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है। प्राध्यापक शेख साहब, इनका इस्तकबाल यहाँ पे किया जा रहा है।
जो तेरगांव से जो बच्चे आए हैं इस प्रोग्राम में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। इकबाल है और आप लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी जितने मौलाना बैठे हैं सभी को फूलों से नवाजे। भाइयों और बहनों, आप सभी से गुजारिश है, काफी देर आप बैठे हैं और थोड़ी देर बैठिएगा, ऐसी आपसे गुजारिश है। यहाँ जितने भी मौलाना आज पहली बार देख रहे हैं कि बहुत से मौलाना यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का हमारे फारूक शेख साहब तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं और आपसे गुजारिश है, ये सम्मान है, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। और जो बाकी बचे हुए हैं वो हमारे संगठन के कार्यकर्ते पदाधिकारी समीर भाई है, अलीम भाई है, अनवर भाई है, बाबा, इनकी जानिब से इस्तकबाल किया जाए। हाँ, ले लो गुलदस्ते लेके दे दो ना। मीम बॉयज़ ने जो यहाँ पर सुबह से रैली में रहकर इधर प्रोग्राम को मदद की है, उसके लिए भी दलित मुस्लिम संगठन के परप्रांतीय संगठन की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है। गड़बड़ ना करें, 10-15 मिनट का प्रोग्राम है, आप जरूर तशरीफ रखिए, बिल्कुल वहाँ से हिले नहीं। बच्चों को किताबें तकसीम करना है और अपने जिन्होंने ये प्रोग्राम को इतना बड़ा अंजाम दिया है उनके ख्यालात को सुनना है। हफीज फारूक भाई, इनके ख्यालात को सुनना है। के नाम मेरे पास नहीं है, बच्चे आगे ले, बच्चे आ जाए आगे। बाद में सब बच्चों को दिया जाएगा। तो 5 बच्चे आगे आ जाए। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, ठीक है, बस आ जाओ, बस ठीक है, बाकी सब बच्चों को दिया जाएगा। रज्जाक भाई सोलापुर निगड़ी का ग्रुप जो है उनका भी यहाँ पे इस्तकबाल किया जाता है। किताबें लेकर ऐसे आगे आगे निकलिए और जल्द से जल्द तालियां बजाकर ये बच्चों का स्वागत करें और इस प्रोग्राम का जो आगाज हो गया है, मौलाना की जयंती सही रूप में मनाई जा रही है, जो कि वो शिक्षण मंत्री रह चुके हैं इस देश के। तो हमने भी बच्चों को किताबें देकर सीखने की शिक्षा के लिए उनको हमने मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से जयंती, इस तरह से जन्मदिन मौलाना का मनाया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो दलित मुस्लिम क्रिश्चियन परप्रांतीय संगठन के जानिब से ये किया जा रहा है और पिंपरी चिंचवड़ शहर में हफीज भाई यांच्या नेतृत्वाखाली जी तयार झालेली संघटना आहे थरगावची मौलाना अबुल कलाम आझाद चॅरिटेबल ट्रस्ट, हे सलीम शेख संस्थापक अध्यक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते भाईंचा सत्कार करतील। काफ़ी वक्त दिया, करीब 2:30-3 बजे से लेके
हम रैली में मुब्तला है और इसके वजह से काफ़ी सारा थकावट आ गया है। मैं बाबा साहब और बहुत सारी मालूमात उलमाए कराम ने हमको दिया है और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट लूँगा। आप लोग इत्मीनान के साथ और एक जगह कुर्सी पे बैठ जाए, बराए मेहरबानी थोड़ा सा वक्त दे अपनी दिल की बात कहने का। हमने इस प्रोग्राम में आने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया था। हमने उनको लेटर भेजा था और उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर अरुण जेटली जी को हमने लेटर भेजा था और उसके साथ नितिन गडकरी जी को भी लेटर लिखा था और उसके साथ मौलाना अबुल कलाम की जो रिश्तेदारा है नजमा हिब्तुल्ला, उनको भी हमने लिखा था और उसके साथ राजनाथ सिंह जी को हमने लिखा था। उसके बाद हमने कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को हमने लिखा था। उसके साथ राहुल गांधी जी को हमने लिखा था। उसके साथ पृथ्वीराज चौहान माजी मुख्यमंत्री, इनको लिखा था। उसके साथ मानिकराव ठाकरे जी, इनको लिखा था। हमने इनवाइट किया था। उसके बाद हमने शरद पवार जी को इनवाइट किया था, राष्ट्रवादी के। उसके साथ हमने राष्ट्रवादी के तमाम अधिकारी को जो मुख्य है उनको इनवाइट किया। उसके साथ हमने जो मुसलमानों के हमदर्द कहलाए जाते लालू प्रसाद यादव जी, ये जो कहते हैं जब तक रहेगा आलू जब तक रहेगा लालू, वो साहब को इनवाइट किया था। रामविलास पासवान जी को हमने इनवाइट किया था। नीतीश कुमार को हमने इनवाइट किया था। अबू आसमी जी को हमने इनवाइट किया था, जो समाजवादी पार्टी के लीडर है, उनको इनवाइट किया था। शिवसेना के मुख्य और सबके लाडले नेते उद्धव ठाकरे साहब को इनवाइट किया। मनसे के राज ठाकरे साहब को हमने इनवाइट किया और मायावती जी को हमने इनवाइट किया। उदय सिंह राजे भोसले साहब 4 टाइम हमसे वादा किए हम आएंगे ज़रूर, और रामदास आठवले जी को हमने इनवाइट किया था। दोपहर तक उनका कहना था हम आएंगे। अभी तक उन्होंने शाम में 7 बजे हमको ये बोल के माफ़ी मांगी, मैं अभी बिज़ी हूँ। और प्रकाश अंबेडकर साहब को हमने इनवाइट किया। लगभग जयललिता जी को हमने इनवाइट किया। ममता बनर्जी को हमने इनवाइट किया। हमने सभी लोगों से इनवाइट किया और लेटर भेजा, मेल पे भी भेजा, पोस्ट के ज़रिए भी भेजा। लेकिन माँ बहनों से गुजारिश है, थोड़ा सा अपना कीमती वक्त दो। और मैं ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला, आप लोगों की बातें, आप लोगों की मजबूरी, आप लोगों की ज़रूरतें, उनके लिए हम तहे दिल से पूरी तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे और कोशिश के साथ मांगेंगे। अगर मांगने के बाद नहीं मिलता है तो आप साथ में रहे तो छीन के लाएंगे। और
दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, परप्रांतीय, ये हमारे जो सभी कार्यकर्ता है, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। और यहाँ सभी लोग मेहमान बैठे हुए, भारी बहुजन के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष खंडारे साहब, राष्ट्रीय कामगार नेते बाबा साहब, वातुगा गाड़ी के नेते अजीज शेख, सभी उलमा इकराम, मौजूद हजरात, सामीन हजरात, उलमा इकराम, अनेक तबके के लोग, सुन्नी के लोग, तबलीगी के उलमा, अहले हदीस के उलमा, जमाते इस्लामी के उलमा, सभी लोग मंच पे आए हुए, पंथ लोग आए हुए, क्रिश्चियन समाज के फादर भी आए थे, हमारे रैली में थे। सभी लोग को मैं आपको लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप अभी सभी लोग अगर साथ में आएंगे, दलित समाज, मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज, परप्रांतीय बोले तो अनेक समाज, परप्रांतीय मीन्स पूना जिले के रहने वाले अनेक ज़िले के लोग, 32 स्टेट से आए हुए लोग, वो परप्रांतीय है नहीं, हमको बनाया गया है ज़बरदस्ती। हम परप्रांतीय पसंद नहीं करते, लेकिन बोलने पे मजबूर किया गया। अगर एक पेड़ खुदा ने बनाया, ये मालिक ने एक पेड़ बनाया, एक पेड़ पे कहीं कहीं से और अनेक स्टेट से लोग परिंदे, अनेक विदेश के परिंदे, अनेक देश के परिंदे, अगर वो पेड़ पे बैठ जाए तो वो पेड़ उसके बाप का नहीं है, वो मालिक ने दिया है, उसका अधिकार है वो पेड़ पे बैठने का, वो पंछी को अधिकार है। ऐसे ही हमारी सरजमीन पे पूरी तरीके से एक हिंदुस्तानी को अधिकार है, कोई परप्रांतीय नहीं कह सकता। हमारा एक जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा साहब के संविधान में लिखा है। और वो संविधान के लिए संविधान के समिति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ादी का खिताब अंग्रेज़ों ने दिया, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम, और अंग्रेज़ों ने उनको दिया सही हकदार है तू आज़ादी का, तुमको उन आज़ादी का खिताब दिया जाता है। इसके लिए अनेक पार्टियों को हमने बुलाया, अनेक पार्टियों को हमने बुलाया, लेकिन हमने ये देखा किसके दिल में कोई दर्द और तकलीफ नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। लेकिन दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, परप्रांतीय, मराठा समाज, हिंदू समाज, मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, सिंधी समाज, सब लोगों ने एक साथ आके ये साबित कर दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए हमारे दर्द है और प्यार है, और उनके कुर्बानियों के लिए हमारे पास वक्त है। नेता नहीं आए तो क्या हो गया? नेता हम प्रोडक्शन करते हैं, हम नेता बनाते हैं, नेता बिगाड़ते भी है। पब्लिक चाहे तो नेता बनती है और पब्लिक चाहे तो जूता बनती है। जूता बनने में टाइम नहीं लगता। कान खोल के सुन लो, एक पार्टी कभी मजबूती के साथ, चट्टान के साथ, पहाड़ के साथ पहाड़ नहीं बन सकती, वो रुई बन के और तिनका बन के उड़ जाती है पब्लिक के नजरों में। हम ये चाहते हैं सभी कौम, मुस्लिम कौम में सभी तबके के लोग एक आ जाए, दलित के अनेक तबके के लोग एक आ जाए। दलित में भी अनेक तबका है, बौद्ध तबका है, मातंग तबका है, चर्मकार तबका है, लोहार समाज है, महार समाज है, महार समाज है, अनेक समाज है। लेकिन ये समाजों को ये पॉलिटिकल लोगों ने तोड़ दिया है, इनको एक होना चाहिए। और मुस्लिम में अनेक तबके के लोग बट गए,
अनेक तबके के लोग एकजुट होने का रोड पे उतरना चाहिए और हमने ये काम किया है। जैसा कि सुन्नी जमात, तबलीगी जमात, देवबंदी जमात, अहले हदीस जमात, शिया जमात, बोरी जमात, कभी भी दंगा फसाद हुआ तुमको ये बोल के नहीं मारा जाएगा साहब तुम तबलीगी हो क्या सुन्नी हो, तुमको ये बोल के मारा जाएगा तुम मुसलमान हो। और दलित के ऊपर अत्याचार होता है वो बौद्ध और मातंग लोहार समाज के ऊपर नहीं होता है, दलित बोल के हत्या होता है। इसके लिए हमको एकजुट आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए और एक साथ आके अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। अगर दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, परप्रांतीय 99% लोग हैं, मैं ये बोलता हूँ मेरे पास 125 करोड़ हिंदुस्तानी भाई है। हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है और जितना खून मुसलमानों ने बहाया है उतना सत्ता चलाने वालों का पसीना नहीं बहा है। लेकिन हमको गद्दार कहा जाता है, हमको गद्दार कहा जाता है। हम गद्दार नहीं है, सबसे वफादार है। हमको आजमाना है तो मुसलमान कौम को ये बोलो बॉर्डर पे चले जाओ और पाकिस्तान के लड़ो। हम पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार है और वफादारी लेने के लिए तैयार है। ये देश जितना आपका है उतना हमारा भी है। जितनी कुर्बानी आपने की है उतनी कुर्बानी हमने की है। लेकिन हमारे साथ जाति भेदभाव क्यों किया जाता है भाइयों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती में दुख होता है। एक महापौर को बुलाए, महापौर साहब आए नहीं, आयुक्त को बुलाए, आयुक्त साहब आए नहीं, उप महापौर को बुलाए, वो आके चले गए 6 बजे, मेरे को टाइम नहीं है। ये क्यों अनदेखी की जाती है? हमको दुख होता है, दर्द होता है, हमको दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्यों दर्द होता है कि हिंदुस्तान को हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हमारे कुरान में अल्लाह के रसूल रहमत आलम, शाहिद आलम, हादी आज़म, फ़ख्र आदम, नबी अकरम, रसूल मुकर्रम, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरवर कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे उलमा रहबर है और जिस वतन में रहो वतन परस्ती करो और वतन परस्ती का सबूत दो। हम इंडिया में रह के पाकिस्तान की नहीं गाते, हम इंडिया में रह के हिंदुस्तानियों के साथ रह के प्यार मोहब्बत से मिल के पूरी साथ और हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते, उन्नति के साथ देखना चाहते। हमारे साथ भी उतना बर्ताव करो, दलितों को भी साथ उतना बर्ताव करो और हमारे साथ न्याय करो। हमारा यही विनंती है। मैं ये मांगना चाहता हूँ, अभी हमने परमिशन मांगने के लिए गया आयुक्त के पास, तो आयुक्त ने हमको कहा 11,800 रुपया भरना पड़ेगा तो ये इधर का परमिशन मिलेगा। 11,800 रुपया भर के 15 दिन में परमिशन मिला है। उसके बाद हमने कहा हमको भी निधि दिया जाए मौलाना अबुल कलाम जयंती के लिए। और मौलाना अबुल कलाम जयंती मनाने का मकसद ये है सभी धर्म के लोग, सभी फिरके के लोग, सभी तबके के लोग, ये एक बहाना है, लेकिन एक साथ पूरी कौम को लाना है, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना है और कुव्वत के मुजाहरे के साथ अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। और हमको जो चाहिए वो मांगना है और मांगने से नहीं देते हैं तो छीन के लाना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको पकाऊंगा नहीं, आपको बोर नहीं करूंगा। भाषण बहुत लोग करते हैं, राशन कोई नहीं देता है। लेकिन दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, परप्रांतियों के जानिब से गरीब
विधवा, अपंग, लाचार, मजबूर और बेवा और जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, आधा किलो नमक एक पैकेट बना के आपके घर तक पहुंचा के आएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। और गरीब बच्चों को एजुकेशन के लिए बुकें बांटी जाएंगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, दिल में आग भरा पड़ा हुआ है, लेकिन बुझाने वाला कोई नहीं। क्यों? हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अभी इंसाफ के लिए हमको लड़ना है और इंसाफ के लिए एक साथ आना है। अगर हम एक साथ आ गए, कोई माई का लाल अपने हक से लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। हम मजबूत होंगे तो मजबूर नहीं होंगे। हमको मजबूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी बात को, महिलाओं के लिए खाने का इंतज़ाम है और सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, अपने जो वक्त के लिए, आपने जो वक्त की कुर्बानी दी है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास करके उलमाए कराम बहुत कसीर तादाद में आए, हौसला अफजाई की है, क्योंकि उलमाए कराम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे बाद मेरे रहनुमाई करने वाले, मेरी उम्मत की रहनुमाई करने वाले उलमा होंगे। हम लोगों ने उलमा को भूल गए, फिर इसके लिए सबसे पिछले स्तर में आ गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, उलमा का कदर करना सीखो। क्यों? वो हमारे रहबर है। इसके लिए मैं सभी प्रोग्राम में उलमा को तवज्जो देता हूँ और उलमा का इज्जत करना, उनकी मानना और उनके रास्ते पे बताए हुए चलना, ये सबसे बड़ी कामयाबी की अलामत है। और सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी समाज के लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ और कॉरपोरेशन के सामने ये मांगनी करता हूँ, और पूरे इंडिया में 2.5 एकड़ जगह, पूरे इंडिया की मांगनी करता हूँ, पिंपरी चिंचोड़ की नहीं, 2.5 एकड़ जगह हर शहर में 2.5 एकड़ जगह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए संस्था भवन देना चाहिए। उसमें रोज़गार योजना, शिक्षा, पूरा प्रोग्राम होगा। अभी मांगनी करता हूँ। और महिलाओं को जो हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ से फंड्स आता है, हज़ारों करोड़ रुपया रिटर्न जाता है, वो रिटर्न होने की ज़रूरत नहीं है। मामूली पेपर पे हम जवानों को लोन देना चाहिए, महिलाओं को लोन देना चाहिए। और गरीब बच्चों को मैं स्टेज से ऐलान करना चाहता हूँ, दलित और मुस्लिम गरीब बच्चों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। जो 5,000 से 10,000 रुपया कमाते हैं, उनको 10% उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी सेक्शन की स्कूल, उनको बिना डोनेशन के एडमिशन होना चाहिए और मुफ्त तालीम मिलना चाहिए। अगर कोई स्कूल तालीम नहीं देगा और उसके ये नकारेगा, उसके खिलाफ मोर्चा आंदोलन हम करेंगे। 10% हमको चाहिए, 2.5 एकड़ जगह चाहिए और बहुत सारी मांगे हम वो लेटर के ज़रिए करेंगे और आपके साथ के ज़रिए करेंगे। और अगर आप तहे दिल से साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये दिन दूर नहीं है, बहुत कुछ हम हासिल करेंगे और बहुत चीज़ें मांगेंगे, और मांगेंगे नहीं तो छीन के लाएंगे। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अजीज भाई, त्यांनी आभाराचा कार्यक्रम करावा। आगे बढ़ो अजीज भाई।